अस्सलाम वालेकुम। सानिया गुल प्लाज़ा को चंद रोज़ बीत गए हैं। इन चंद रोज़ में मैंने सिर्फ ब्लेम गेम ही देखा। एक पार्टी आती है, वो दूसरे का नाम लेती है, दूसरी पार्टी आती है, वो उसका नाम लेती है, और ये सिलसिला यूं ही अभी तक चलता आ रहा है। इसके साथ साथ एक कोई पर्ची है जो गर्दिश में है, 5500 वाली। मेरे लिए ये चीज़ें, मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा डीपली मैंने इनको देखा और ख़ामोशी से मैंने हर चीज़ का स्टडी की। मैंने सब चीज़ों की मुशाहिदा किया कि ये क्या हो रहा है। कुछ भी होता है, कराची में हो, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान के अंदर, तो मुरद इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम अदब तमीज़ के अंदर रहते हैं, गालम गलोच नहीं करते, मार पिटाई की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इखलाक का दामन, इखलाकियात को हाथ से नहीं जाने देती। खामोशी से इस चीज़ का मैं मुज़ाहरा करती रही और मैं देखती रही कि हर दिन मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब इस्तीफ़ा दो, सीएम साहब इस्तीफ़ा दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने सबको सुना और ख़ामोशी से सुना। मुझे जवाब देना है और मैं अब जवाब दे रही हूँ, क्योंकि अब इस सारे को कुछ टाइम हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं लाशों पे सियासत कर रही हूँ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी सियासत चमकाने के लिए ये बयान दे रही हूँ। मेरा बयान हक़ाइक़ पे मबनी होगा। मैं ब्लेम गेम नहीं करूँगी। आप लोगों को वो हक़ाइक़ बताऊँगी जिनको सुनने के बाद आप भी इस चीज़ को मेरे साथ मानेंगे कि इसका कसूरवार कौन है और ये संगीन जुर्म किन लोगों ने किया है। मैं आज वो लोग आपके सामने बेनकाब करने जा रही हूँ जिनकी वजह से ये संगीन हादसा हुआ है। कहीं पे किसी को कुछ नहीं नज़र आता या ख़ुद को छुपाना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ले लिया जाता है और रह दे के मुर्तज़ा वहाब साहब इनको नज़र आते हैं, जो एक्टिवली ग्राउंड पे इस वक्त काम कर रहे हैं। उनकी आंखों में वो तीर की तरह चुभे हुए हैं। तो हर चीज़ पे वो बस ये 3 चीज़ें जिनका वो नाम ले लेते हैं और ख़ुद को हर चीज़ से बरी-ज़िम्मा करार देते हैं। लेकिन हक़ाइक़ और तारीख़ कभी भी नहीं बदल सकती। पाकिस्तानी अवाम शऊर रखते हैं। मैं जो नुकात उनके सामने आज अभी रखूँगी तो मैं समझती हूँ कि वो इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे। मैं ना अपनी पार्टी की बात करूँगी, ना मैं किसी दूसरी पार्टी पे ब्लेम करूँगी। मैं सिर्फ़ आपके सामने अभी हक़ाइक़ रखूँगी और फ़ैसला आप कीजिएगा। फ़ैसला मैं आप पे छोड़ूंगी कि इसका जुर्म किसके सर पे जाता है। सबसे पहले मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप जाइए, आप तहकीक कीजिए, आपको हिस्ट्री हर जगह पे मिल जाएगी। मेरे बताए हुए आदाद शुमार पे मत जाइए, मेरी बताई हुई किसी बात पे मत जाइए। मेरे बताए हुए सवालात का जवाब ज़रूर ढूंढिएगा और उस जवाब में आपको मेरा ही जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं आज आपको ये कहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुर्तज़ा वहाब साहब, सीएम साहब, तीन लोगों का नाम लिया जा रहा है, पार्टी का नाम लिया जा रहा है। ये दोनों लोग और ये पार्टी किसी भी तरह से इस सानहे की जिम्मेदार नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इस सानहे की जिम्मेदार नहीं है। मैं साबित करूंगी अभी, आप हक़ाइक़ को ढूंढ लीजिएगा।
सबसे पहले बुनियाद पड़ी गुल प्लाजा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त नहीं थी, इक़्तिदार में नहीं थी। तारीख उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी पार्टी से। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं तारीख पे बात कर रही हूँ, मैं हक़ाइक़ पे बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप मेरे सवालों को ढूंढिए तारीख के औराक में, आपको मिलेंगे तमाम जवाब। आपको पता चलेगा गुल प्लाजा किस सन में बना था, उस वक्त किस किस की हुकूमत थी। गुल प्लाजा का जो नक्शा मंजूर हुआ था वो क्या मंजूर हुआ था। अब जो गुल प्लाजा में सान्या हुआ है, तो गुल प्लाजा के उस नक्शे की शक्ल क्या बदल चुकी थी। बेसमेंट शायद पार्किंग के लिए होता है, मुझे तो इतना पता है। अब मुझे मज़ीद जो है वो आप बता दीजिएगा। किसी भी बिल्डिंग के जो हैं वो बेसमेंट को यूज़ किया जाता है पार्किंग के लिए। तीन मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ। नंबर 1, उस वक्त की इंतज़ामिया जिसने इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी। नंबर 2, वहाँ पे कारोबार करने वाले ताजिर हजरात। नंबर 3, वहाँ की सो कॉल्ड इंतज़ामिया, एसोसिएशन, मार्केट के मुअज़्ज़ज़ीन जिनके पास हर महीने 5,500 का जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे जाता था, जो पर्ची एक गर्दिश कर रही है। अब ये पता चल रहा है कि वो फेक है। 1500 पे बात आई कि 1500 माहाना लिया जाता है। वल्लाह आलम क्या लिया जाता था क्या नहीं लिया जाता था, लेकिन ये बात 100% सही है कि मेंटेनेंस के नाम पे वहाँ पे पैसे लिए जाते थे। मार्केट इंतज़ामिया थी, एसोसिएशन थी, व्हाटएवर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं ये जानती हूँ कि एक मोहरा वहाँ पे ये था कि जो दुकानों से हर महीने पैसे लेता था, वो पैसा कहाँ जाता था, कौन सी मेंटेनेंस होती थी। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं अगर अपने किसी वर्कर को कोई पैसे देती हूँ किसी भी मकसद के लिए, मैं उससे पूछती हूँ कि भाई ये सामान आप कहाँ से लाए हो, कहाँ जा रहे हो सामान लेने। दुकानदार हजरात, ताजिर हजरात, मेरे भाई जिनका नुकसान हो गया, जिन्होंने अपने प्यारों की जानें गंवाई, जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए अपनी गफलत की वजह से, कि आप हर महीने मेंटेनेंस के नाम पे तो बहुत कुछ देते हैं। क्या आपके सामने कोई साहने नहीं हुए थे? ये पहला सान्या है कि आपको पता ही नहीं था। ताजिर हजरात बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, तभी तो वो तिजारत करते हैं। क्या उनको नहीं मालूम था कि इस तरह से सान्यात हो जाते, आग लग जाती है? क्या इसके सेफ्टी के इंतज़ामात हमारी बिल्डिंग में मौजूद है, नहीं है? ये चेक करना ताजिर हजरात की जिम्मेदारी थी। मार्केट इंतज़ामिया से पूछना ताजिर हजरात की जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने पूरी नहीं की, और इस हवाले से फिर एक संगीन जुर्म जो है वो सरजद हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताती हूँ। मेरा 2-3 दफ़ा वहाँ से गुज़र हुआ है गुल प्लाजा। कई घरों के रोज़गार वहाँ से जुड़े हुए थे, हमारी खुशहाली थी। रोज़गार अगर किसी के थे, चल रहे थे, हम भी खुशहाल थे, हमारे मुल्क को भी रेवेन्यू मिल रहा था। खुशी है, कहीं पे एक कारोबार चलता है, हम खुश होते हैं। उसके साथ 10 और लोगों के जो हैं वो रोज़गार चल रहे होते हैं, और लोग होते हैं जो वहाँ पे वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। दिल तो बहुत दुखा हुआ है, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ,
कोशिश कर रही हूँ कि कम बोलूँ। कई बार मेरा वहाँ से गुज़र हुआ, गुल प्लाज़ा के साइड वाले रोड को मैं इस्तेमाल करते हुए एमेजना रोड पे आने के लिए मैंने उसके अतराफ़ के रोड को 3 से 4 दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया। आप यकीन करेंगे कि वहाँ से गाड़ी निकालना कितना मुश्किल है। क्या कोई सान्या, कोई बुरा वक्त, कोई मुसीबत अलार्म बजा के आता है या बता के आता है मैं फ़लाँ तारीख को आऊँगा तो तुम रोड और रास्ते क्लियर कर देना? ऐसा नहीं होता ना। वहाँ से एक गाड़ी, छोटी गाड़ी निकालना इतना मुश्किल होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसका ज़िम्मेदार कौन है? मुर्तज़ा वहाब नहीं है। सीएम साहब ने वहाँ पे जाके ठेले नहीं लगवाए हुए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने वहाँ पे ठेले नहीं लगवाए हुए। वहाँ पे वहीं के दुकानदार ठेले वालों से और पता नहीं कौन कौन उन्होंने जो अपनी दुकानों के सामने बिठाए हुए ना, जो फैलते फैलते रोड तक आ जाते हैं, ये वहाँ के दुकानदार इसके ज़िम्मेदार हैं। उनकी दुकानों के सामने कोई उनकी परमिशन के बगैर नहीं बैठ सकता। जो बैठते हैं वो दुकान वालों को पैसे देते हैं, वो डबल पैसे दे रहे होते हैं, उनको भी दे रहे होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे इलाके में घूमने वाले लोगों को भी पैसे दे रहे होते हैं। अगर वहाँ पे रोड्स को ब्लॉक ना किया होता, बर वक्त गाड़ियाँ पहुँच जाती, सारी चीज़ें हो जाती। और सबसे पहले तो मार्केट इंतज़ामिया इसकी जवाबदेह है कि वो जब एक अमाउंट हर महीने, वहाँ पे 1200 दुकानें थीं या 1500 दुकानें थीं, उनसे एक अमाउंट लेते थे, तो मार्केट इंतज़ामिया की भरपूर ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो वहाँ पे फायर अलार्म और इसके अलावा जितने भी वो सिलेंडर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे होते, फायर सेंसर्स लगाए जाते। कोई लाखों का कारोबार नहीं था, करोड़ों रुपए के कारोबार वहाँ पे उसके अंदर गुल प्लाज़ा में थे। फायर सेंसर लगना बहुत ज़रूरी था। ये हमारे गुल प्लाज़ा के ताजिर हजरात का बुनियादी हक था, जो उनको मार्केट इंतज़ामिया से पूछना चाहिए था कि आप सेफ्टी के नाम पे, आप मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसा ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। अफसोस कि हम कुछ करना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं बस ये जेब से पैसे निकाल के दे दिए और हमारी जान छूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आरजे मॉल जहाँ पे आग लग गई थी, किसी को समझ में ना आया, आग लग गई, बुझ गई, काम ख़त्म। उसी ढिठाई से हम सब लोग चल रहे हैं। कहीं पे फायर सेफ्टी के हवाले से किसी चीज़ को जो है वो नहीं सोचा गया। उसके साथ ही मिलेनियम मॉल, वहाँ पे आग लगती है, फिर भी नहीं कुछ सोचा गया। कोऑपरेटिव मार्केट कैसे भूल जाए, वहाँ के ताजिरों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन ताजिर हजरात यहाँ से ये बात नहीं समझते, नहीं समझना चाहते कि यार अपने कारोबार में से अगर एक दिन जो छुट्टी कर रहे हैं, वो छुट्टी करके अपने दुकान का, अपनी मार्केट का, अपनी एसोसिएशन के साथ मिल के आप वहाँ पे फायर सेफ्टी के हवाले से इंतज़ामात कीजिए। 10,000 का आ जाएगा, 1 लाख का आ जाएगा सिस्टम, लगा लीजिए, मिल के लगा लीजिए। आपकी जानें, आपके माल जो हैं वो महफूज रहेंगे। किसी भी तरीके से ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये 3 अनासिर किसी भी तरीके से बरी ज़िम्मा हो ही नहीं सकते। इनकी ज़िम्मेदारी है। एक वो शख्स ताजिर जो पैसा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है मेंटेनेंस के नाम पे, पूछ नहीं रहा कि भाई हमारी जान, हमारे माल की क्या सिक्योरिटी है। क्यों पूछेगा? इंतज़ामिया जो पैसे लेके खामोश है, वो इसकी पूरी जिम्मेदार है। बिल्कुल एफआईआर कटनी चाहिए और इन्हीं लोगों के खिलाफ कटनी चाहिए कि इन्होंने अपनी जानें खुद मुश्किल में डाली। करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं, इन्होंने लोगों को बिजनेस दिया, सब कुछ किया, लेकिन अपनी जानों की, अपने माल की हिफाजत चंद हज़ार रुपए खर्च करके नहीं कर सके। हम अपने घरों पे कैमरा लगाते हैं ना,
गवर्नमेंट तो हमें नहीं लाके कैमरा देती है, हम अपने घर की हिफाजत के लिए कैमरा लगाते हैं। हम अपने घरों में फायर सिलेंडर्स रखते हैं, अपने घर में खुदा न खास्ता कहीं पे कुछ हो जाए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। क्या ये दुकानदार हजरात नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। और इंतज़ामिया को भी इतना सख्त होना चाहिए कि इन चीज़ों के अलावा कहीं पे भी कोई मार्केट अगर चल रही है उसको बंद कर दिया जाए। जब तक फायर सिक्योरिटी सिस्टम उन लोगों के कंप्लीट नहीं हो जाते, उसका उसको जब तक वो वहाँ पे लगा नहीं लेते हैं अपना सिस्टम, उस वक्त तक मार्केट्स को ना चलने दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये थोड़े ही टाइम में 1 2 3 कारोबारी मराकज़ जो हैं वो जले हैं, जल के खाकस्तर हुए हैं, और चौथा ये जल गया। ये हमारा नुकसान है, ये मेरे उन भाइयों का नहीं है, उन बहनों का नहीं है, उन घरों का नहीं, हमारा भी नुकसान है। मैं आला हुकाम से ये अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी अब जितने भी तिजारती मराकज़ हैं उनकी सिक्योरिटी में इन तमाम चीज़ों को शामिल किया जाए कि वहाँ पे फायर सिलेंडर्स होने चाहिए, वहाँ पे फायर सेंसर्स होने चाहिए, वहाँ पे फायर अलार्म्स होने चाहिए, ताकि कोई भी हादसा होने से पहले बंदा उस चीज़ को काबू कर ले। मेरी अपनी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को रखिए चेक एंड बैलेंस पे जो ईमानदारी से काम कर सकें, जो चंद रुपयों पे बिक ना जाएं, चंद रुपयों पे बिक के फेक रिपोर्ट्स ना लिखें। और मैं ये भी कहूँगी इंतज़ामिया से और लोगों से जो ये कह रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार ये हिस्ट्री पढ़िए, देखिए किन्होंने अप्रूवल दी थी, किन के दौर में ये बना, किन के दौर में बेसमेंट में दुकानें बनी, किन के दौर में ऊपर से ऊपर बनता चला गया फ्लोर। उन सब के खिलाफ FIR कटवाइए, इंतज़ामिया के खिलाफ FIR कटवाइए जो गफलत से जो है वो बाज ना आई, उनके खिलाफ FIR बनती है। जिनकी जानें चली गई वो जानें करोड़ों रुपए दे के वापस तो नहीं आएंगी। हंसते बसते घर उजड़ गए, पैसा तो दोबारा आ जाता है, इंसान दोबारा नहीं आता है। इस गफलत के ज़िम्मेदार जो भी मैंने आपको बताया ना, यही लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए हाँ कार्रवाई हो रही है, फाइल बंद नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे का इसमें कोई लेना देना और कोई हाथ नहीं है। पीपल्स पार्टी के आने से बहुत पहले ये बन चुका था, बहुत पहले इसके साथ बहुत कुछ हो गया और इंतज़ामिया इसको लेके चल रही थी। ताजिर हजरात जो है उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें हमारे इस बिल्डिंग में होनी चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। करोड़ों रुपए का माल था गुल प्लाजा में, हमें जो चीज़ कहीं से नहीं मिलती थी गुल प्लाजा से जाके लेके आते थे। हर चीज़ मिलती थी और बेहतरीन चीज़ मिलती थी। गफलत करने वाले लोगों को ज़रूर इबरत का निशान बनाना चाहिए। और एक अपील मैं मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे भी करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी जितने भी रोड्स हैं उन पे एक ट्रैक जो है वो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए मुख्तस किया जाए। उस ट्रैक पे चलने वाली गाड़ी को ज़ब्त कर लिया जाए, नीलाम कर दिया जाए, ख़त्म। जब तक आप इतने सख्त स्टेप्स नहीं लेंगे ये लोग नहीं सुधरेंगे। हम लोग वो बातों वाले नहीं हैं, हम लातों वाले। सीट बेल्ट ई चालान जो आ गया, लोगों की जानें निकल गई। यार बेल्ट आपने खुद ही लगाना है ना, मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो आके आपकी बेल्ट नहीं बांधनी है ना, ट्रैफिक पुलिस ने तो आके आपकी बेल्ट नहीं बांधनी है। उस पर लोगों की जानें निकल गई, उस पर इतने लंबे लंबे बयान देने शुरू कर दिए। मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है, तमाम जो मेन रोड्स हैं उन पे एक ट्रैक को बिल्कुल मुख्तस कीजिए।
कोई नरमी की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रैक सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल में होना चाहिए। उस पर आने वाली कोई भी गाड़ी जो है उसको ज़ब्त किया जाए। और गुल प्लाज़ा में वो मेरे बहन भाई जो शहीद हुए, उनके ख़ानदानों के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, उनके प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, ताकि हमारे वो बहन भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ख़ानदान, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।